अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है ऑडियो लीक्स। पाकिस्तान में इस वक्त एक बड़ा स्कैंडल बना हुआ है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और इस लीक के बाद पाकिस्तान के अदारों पर, खुफिया एजेंसियों पर और पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम हाउस भी महफूज नहीं है। एक बड़ा सवालिया निशान उठा। इस वीडियो के अंदर अभी मजीद भी मैंने आपको बताना है कि कितनी ज्यादा ऑडियोज आ रही हैं और किन किन शख्सियात की ऑडियोज आने जा रही हैं। लेकिन ये ऑडियोज कहां से लीक हुई, ये ऑडियोज किसने लीक की? एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने, ISI ने सरगना को पकड़ लिया है। सरगना तक अब खुफिया अदारों के हाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन हैकर्स अभी बाज नहीं आ रहे। हैकर्स की जानिब से अब जो बड़ा दावा किया जा रहा है, हैकर्स कहते हैं कि अगर आप हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते, अगर आप हमें मतलूबा अमाउंट नहीं देते, अगर आप हमारे साथ डील नहीं करते, और इतलात ये आ रही है कि हैकर्स ने अब रकम भी बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से हलचल मची हुई है, मीडिया, सोशल मीडिया पर यही टॉक शोज हो रहे हैं, यही डिबेट हो रही है कि ऑडियो लीक्स और फिर तरह तरह की ऑडियोज आ रही हैं। पूरा पूरा दिन जो भी कवरेज होती है इन्हीं मामलात पर होती है। तो हैकर्स ने सोचा कि हमने तो बड़े कम पैसे रखे थे, यानी ये तो कुछ भी पैसे नहीं है, हम तो अब कुछ भी मांग लें। यानी इसमें जो पाकिस्तान के अदारों के सरबराहान हैं उनका भी वो दावा करते हैं, उनका भी डाटा उनके पास मौजूद है, सियासतदानों का डाटा भी मौजूद है, मौजूदा क़ियादत का डाटा भी मौजूद है। तो ये तो बड़ी साउंड पार्टियां हैं, ये तो बड़े नाम हैं, ये तो पूरे मुल्क को कंट्रोल करते हैं, तो इनसे तो हम पूरा मुल्क भी मांग ले तो हो सकता है ये अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें वो भी दे दे। हमने क्या वो चंद लाख डॉलर मांगे हुए थे? तो इस तरह की भी चीजें सामने आ रही हैं कि हैकर्स ने अब बाकायदा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। और हैकर्स की जानब से मुबैना तौर पे जो खबर सामने आई है वो धमकी लगा रहे हैं कि अब हम पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी ऑडियो लीक कर देंगे। अब उनके पास ऑडियोज हैं या नहीं है, लेकिन जाहिर है प्रेशर तो बढ़ेगा कि एक अदारे का सरबराह, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट का, दुनिया की वो आर्मी जो दुनिया के छठी बड़ी आर्मी है और दुनिया में कारकर्दगी के लिहाज से नाम 10वें नंबर पर है। यानी इतनी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी, उसका सरबराह, उसकी भी ऑडियोज है, वो भी महफूज नहीं है। यानी पाकिस्तान के कौमी राज, पाकिस्तान जो है वो महफूज ही नहीं है। एक हैकर वो जो है वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो लिहाजा इसीलिए अब हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है और जो है वो इसको तो बचाना है ना, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। तो इसलिए उन्होंने अब धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं कि हम तो आपके आर्मी चीफ की हमारे पास ऑडियोज हैं, हम तो वो भी वायरल कर देंगे। लिहाजा अब जनाब और एक और बड़ी खबर आ गई जनाब, एक और खबर आपके सामने रख देता हूं। हैकर्स की जानब से यह दावा किया गया है हम जुमेरात या जुमे के दिन मजीद ऑडियोज रिलीज करेंगे। यानी ये एक और प्रेशर। और पहले जो ऑडियोज आई थी उन्होंने हलचल मचाई हुई थी। मरियम नवाज किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। वो जो एक बयानिया बनाया गया था कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और फिर जो उफ 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 की जाती थी कि पेट्रोल महंगा हुआ उफ, और फिर चचा के साथ कि अंकल आप कीमतें बढ़ा दें, ये बड़ी जरूरी है, हम कोई और इशू क्रिएट कर लेंगे। वो भी सारी चीजें सामने आ गई। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज किया गया, वो इस्तीफों वाला इशू, वो भी सारा सामने आ गया। मुशर्रफ वाली वापसी वाली, यानी सारी कहानियां सामने आ गई ना। और अभी तो ये ट्रेलर था, अभी तो ये कुछ भी नहीं था ना। अब हैकर ने कह दिया कि मैं जुमेरात या जुमे को मजीद ऑडियोज रिलीज करूंगा। और अभी तो बहुत सारी ऐसी ऑडियोज हैं जो इतलात हैं कि PTI के पास भी पहुंच चुकी हैं। और इमरान खान को जो नायल करने का मंसूबा बनाया गया था, जो इमरान खान साहब की जानब से, PTI की जानब से इतलात आ रही है, दावे किए जा रहे हैं कि जो कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि मैं वो रोले ही कोई नहीं, मैं नायल कर दूंगा इस केस के अंदर इमरान खान को। तो इससे भी ये चीजें सामने आती हैं कि अभी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा डाटा है, और ऊपर से इस तरह का ऐलान हो जाना तो मजीद हलचल मचा देता है ना। और मजीद दौड़े, सबकी दौड़े,
यानी इसमें पीटीआई भी शामिल है, क्योंकि हैकर ये कहता है कि मेरे पास तो साबिक पीएम की भी ऑडियोज हैं। तो पीटीआई हो गई, नून लीग हो गई, आपके ताकतवर हल्के हो गए, वो कहते हैं कि हमारे पास तो आपकी आईएसपीआर की भी ऑडियोज है। वो कहते हैं अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं तो हमारे पास आपके आर्मी चीफ के भी ऑडियोज है। तो यानी मामलात बड़े खराब है। लेकिन अब हैकर तक पहुंचने की, यानी कौन सा सरगना इसके अंदर मुलव्वस है, उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये दावा करते हैं कि हमारी आईएसआई और आईबी, हमारी एजेंसीज का हाथ हैकर्स के सर पर जा चुका है और उनको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, उनको पता लग चुका है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर लिया है कि इसमें कौन मुलव्वस है, क्या मामलात हैं, और वो जो कल नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होगी उसके अंदर वो ब्रीफ करने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, मुझे तो लगता है कि हो सकता है मेरा मोबाइल हैक हो गया हो। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा मोबाइल हैक हो गया हो। फिर वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनका मोबाइल हैक हो गया हो, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ हो। अब इसको दो तरह से लिया जा रहा है। एक तो लोग ये कहते हैं कि ये कवर देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम अमूमन यही समझा जाता है, इल्ज़ाम ये लगता है कि एजेंसीज करती हैं, तो ये इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन जाहिर है ये हो भी सकता है, क्योंकि इसराइली सॉफ्टवेयर है, वो आपका मोबाइल पे इंटरनेट ना भी चल रहा हो तो आपका फ़ोन की वो सारी कन्वर्सेशन और सारे मामलात वो हैक कर लेता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है, यानी वज़ीर दाखिला ये कह रहा है ये हो सकता है। वज़ीर दाखिला जिसके नीचे एजेंसीज होती हैं, तो हो सकता है वज़ीर दाखिला को पता हो कि उन्हीं का मोबाइल फ़ोन हैक हुआ है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तोकीर शाह का मोबाइल हैक हुआ है, या किसी XYZ का किसी का भी हैक हुआ है। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में मुलव्वस है और मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ इस तरह के मामलात चल रहे हैं कि हम इस सारी कहानी को डाल दें एजेंसीज पर। यानी ये जो बेशक हमारा हैक हुआ है ना, ये भी एक नैरेटिव, एक माइंडसेट, एक प्लान बनाया जा रहा है कि हमने अब क्योंकि हमारे साथ इमरान खान मजबूत हो रहा है ना, इमरान खान टैकल नहीं हो रहा। इस वक्त इमरान खान एक अच्छी डील करने की पोजीशन में आ चुके हैं और अदारे जब भी वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने लगते हैं, अदारे कंट्रोल कर लेते हैं कि ना दे, हम करते हैं, हम अबूरी सेटअप की तरफ जाते हैं, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं ना। यानी ये जो सारी चीजें हैं, इमरान खान मजबूत है, लोग उसके साथ हैं, लिहाजा अब ये भी चल रहा है कि हमारे पास तो बयानिया ही कोई नहीं है, हमारे पास तो बयानिया कोई नहीं है, कारकर्दगी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ना, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। ये एजेंसीज ने, फौज ने हमारी रिकॉर्डिंग करवाई, फौज ने हैकर्स तक पहुंचाई और अब हमें ये ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक मंसूबा है, इस पर भी काम जारी है कि हम फौज को बदनाम करें। यानी मुल्क की फौज जो पाकिस्तान को जाहिर है एक दिफा, और आज जो अफगानिस्तान, आज भी इवन खबर आ गई कि रात को शुमाली वजीरिस्तान के अंदर ब्लास्ट हुआ है, लोग मारे गए। कल हमारे 6 जवान शहीद हुए, बलोचिस्तान के अंदर एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। यानी वो लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो अफगानिस्तान की सरहद पर लड़ रहे हैं, जो भारत जो अपने से बड़ी फौज है वसाइल के लिहाज से, असले के लिहाज से, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और पाकिस्तानियों को शायद आखिरी उम्मीद भी पाक फौज से ही होती है, फ्लड हो, जल्जला हो, बर्फ के अंदर लोग धंसे हुए हों, तो अब ये कोशिश हो रही है कि उनको बदनाम किया जाए, कि उन पर सारा मुद्दा डाल के ये जो खुद इन्होंने लूटा है, खुद जो सेहत कार्ड बंद किया, खुद जो करप्शन के बाजार गर्म किए, एवन फील्ड अपार्टमेंट से लेकर सारी जो अरबों खरबों की करप्शन की है, तो वो भी एक मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी इस सारे गंद को, इस गलाजत को कैश कैसे करना है, इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ये इतलात आ रही है कि एजेंसीज पहुंच चुकी हैं। और फिर जो पिछले दिनों से खबरें चल रही थी कि जी पता नहीं कोई बार्गेनिंग हो रही है, 5 अरब की पेशकश की गई है, तो लिहाजा अगर हैकर ये धमकियां दे रहा है कि मैं आर्मी चीफ की ऑडियोज़ रिलीज़ करूंगा, मैं जुमे या जुमेरात को मजीद ऑडियोज़ रिलीज़ करूंगा, तो इसका मतलब यह है कि हैकर के साथ इनकी बात नहीं बनी, हुकूमत की बात नहीं बनी, और हैकर्स को पता चल गया कि मैंने तो थोड़ी सी रकम मांगी थी। शरीफ माफिया के लिए 5 अरब है क्या? यानी शरीफ माफिया, अगर वैसे तो बड़े वो अजीब लोग हैं कि हुकूमती अपने पास अरबों खरबों होने के बावजूद
वो सरकारी वसाइल पर वो सारे खर्च करते हैं, और कुत्तों की खुराक से लेकर बिलावल भुट्टो ने इवन कुर्बानी और उनके वो सदके के बकरे देने, वो भी सरकारी वसाइल से वो सारे सदका भी दिया जाता है। तो लेकिन इनके लिए तो ये 5 अरब कुछ भी नहीं है। लिहाजा हैकर ने भी अब माइंड तब्दील कर लिया है, लेकिन एजेंसीज अब हरकत में आ चुकी हैं और ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होनी है और उसमें किसी नतीजे पर पहुंचना है। राना सनाउल्लाह ये दावा कर रहे हैं कि सरगना के सर पर पाकिस्तान की एजेंसीज पहुंच चुकी है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।